Let me start with my introduction. This is Amit Mulani. Professionally, I am an exporter and importer. My company name is Atlantico International. We are dealing in medical, surgical, disposable, food, beverages, and since last 3 years, we are dealing in different kind of the jewelry. I am the official trainer of Gems and Jewelry Export Promotion Council of India. It is a GJEPC, and I am the only person in India who is giving training about how to do the export and import of the gems and jewelry products. And also been connected with the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry from Surat. So I am basically from Surat. So thank you PayPal for inviting me over here. मेरा आज का जो मेन काम है वो यही रहेगा कि when we are talking about the cross border business, तो उसमें export and import ये सबसे टॉप पे आता है. तो डेफिनेटली इन दैट केस हम कहाँ पे हैं और आगे हमारा फ्यूचर क्या है, अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो बड़ा ऑब्वियस है कि हम इस इवेंट का जो महत्व है वो शायद नहीं जान पाएंगे. सो लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट बेसिक थिंग्स फर्स्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट 2023-24 दैट इंडिया ने टोटल एक्सपोर्ट किया था 36 लाख करोड़ का, जबकि 2021-22 में इंडिया का एक्सपोर्ट था 22 लाख करोड़ का. आई एम टॉकिंग इन लेमन लैंग्वेज ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मतलब हमारी आज़ादी से 73 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट था 22 लाख करोड़ और पिछले 3 साल में हमने उसमें वैल्यूएशन किया 14 लाख करोड़ का, विच इज सेइंग दैट दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज द ग्रोइंग इंडिया, दिस इज द ग्लोबल इंडिया, दिस इज द यंग इंडिया एंड दिस इज द एजुकेटेड इंडिया. यस और नो? एंड सो आई एम ऑलवेज सेइंग दैट इंडिया इज द फ्यूचर. एंड डेफिनेटली आज पूरा वर्ल्ड धीरे धीरे मैच शिफ्ट कर रहा है इंडिया की ओर. पर जब पूरी दुनिया हमारी तरफ आ रही है कुछ मांगने के लिए, तो ऐसे टाइम में हमारी प्रिपरेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं तो डेफिनेटली जो डिमांड हमारे पास आ रही है शायद हम उनको सर्व नहीं कर पाएंगे. एंड इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जब हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात करते हैं तो 2 सेक्टर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक होता है आपका रिटेल क्रॉस बॉर्डर प्रोडक्ट्स जो कि अल्टीमेटली मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है सर्विस. वी ऑल आर नोइंग दैट. एंड इन दोनों के अंदर हमें एक ऐसे पेमेंट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जो सिक्योर हो, जो सेफ हो, जो टाइमली पैसा डिलीवर करे, जो कस्टमर एंड मर्चेंट दोनों के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनकी जिम्मेदारी निभाए एंड बहुत सारी चीज़ें. एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए वी आर हियर विद द पेपाल. So let me just give you the idea about very basic things first, that it is about service export. We all are knowing that कि global service में इंडिया का अपना एक बहुत बड़ा रोल है एंड हमारा डंका बजता है. बट फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट कितना है और हम क्या कर रहे हैं, अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हम गैप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. सो लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट दैट. मार्केट साइज अगर हम बात करें 2024 की, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 99 लाख करोड़ की सर्विसेज जो है वो इम्पोर्ट की गई और जिनमें इंडिया का टोटल शेयर था अराउंड 28 लाख करोड़. सो आप ये बोल सकते हैं कि 28% का हमारा हिस्सा है. बट फिर भी बहुत सारा मार्केट ऐसा है जो हमने अभी तक कैप्चर नहीं किया है, जहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. स्टडी के तौर पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन से ऐसे अनटैप पोटेंशियल मार्केट्स हैं जिनको हम आगे टैप कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, बट सर्विस में बहुत सारे इंक्लूड सर्विसेज होती है, जिसमें खास तौर पे हम लोग जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो है IT सर्विसेज. वी ऑल आर नोइंग दैट इट इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स. बट उसके अलावा बिजनेस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, लीगल सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन, इन सब के अंदर हमारा रोल बहुत छोटा सा है. हालांकि इनका मार्केट दुनिया में बहुत बड़ा है, बट डेफिनेटली अभी हमने शुरुआत की है तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंटीग्रेट कर पाएंगे. तो अभी मेरी निरुपम भाई से बात हो रही थी तो वही बात हम कर रहे थे कि हेल्थ केयर में इंडिया धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है, बिकॉज बाहर ये सर्विसेज बहुत महंगी है. एंड डेफिनेटली पीपल आर कमिंग टू इंडिया. अगर फ्लाइट लेके वो आए और फ्लाइट लेके जाए और बट ऑब्वियस दवाखाना का खर्चा भी देना, तो भी इतना खर्चा नहीं होता जितना उनके कंट्री में लगता है. एंड डेफिनेटली सो पीपल आर कमिंग इन इंडिया. और ऐसे केस में भी कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो वर्क करता है. उसके अलावा अगर हम बात करें तो बट ऑब्वियस हमने सर्विस के बारे में बात की कि सर्विस में हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी एंड हमारे पास क्या फ्यूचर है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बट ऑब्वियस ई-कॉमर्स मार्केट. एब्सोल्युटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है जहाँ पे हम बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई-कॉमर्स मार्केट इंडिया में क्या परफॉर्म कर रहा है.
राइट नाउ इंडिया का जो मार्केट है वो साइज 9.26 लाख करोड़ का है। मैं आज के रेट की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अबाउट 24। एंड डेफिनेटली ये प्रेडिक्शन किया गया है कि 2029 तक ये मार्केट 24.52 लाख करोड़ का होगा। डोंट फॉरगेट दैट, 1 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूज फिगर्स, और ये फ्यूचर है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोकल मार्केट के बारे में। तो डेफिनेटली ई कॉमर्स आप सब जानते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड ब्लिंकिट जैसी कंपनियों ने कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया। सो आने वाले टाइम में ये 21.50% के CAGR से आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे B2C एंड D2C जिनका सबसे बड़ा शेयर है, और ये अलग अलग जितनी भी सर्विसेज ऑनलाइन ली जा रही है उनका डिटेल्स रखा हुआ है। अगर हम बात करें इसके सामने ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट के बारे में, तो डेफिनेटली ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड जो परचेज लोकल मार्केट में किया गया है दुनिया के द्वारा अलग अलग कंट्री में, वो तकरीबन 338 लाख करोड़ था, और जो 2029 तक 532 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। और बट ऑब्वियस है, ये बताता है कि लोगों की ऑनलाइन परचेज की पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रही है, और लोकल मार्केट में परचेज करने के लिए जाने की बदौलत दे आर प्रीफरिंग ऑनलाइन। एंड सो नॉट ऑब्वियस ना, वी ऑल आर नोइंग दैट many stories beginning in India since last 1 year. डेफिनेटली इसका भी CAGR काउंट करें तो 9.49% है, और 17.3% शेयर जो है वो ऑनलाइन परचेज का है आज दुनिया में, जो कि 2029 तक 21.4% पे जाएगा। मतलब रिटेल मार्केट में जाके खरीदी करना, अब ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एंड पीपल आर कमिंग ऑनलाइन। एंड बट ऑब्वियस व्हेनेवर इट इज कमिंग ऑनलाइन, डेफिनेटली इन दैट केस कोई भी पेमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम ये पिक्चर में आता है। सो आफ्टर चाइना एंड US, इंडिया इटसेल्फ अ बिगेस्ट मार्केट, एंड डेफिनेटली इन दैट केस ये माना जाता है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग ये ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं आज की डेट में इंडिया में। ये हमने बात की ग्लोबल मार्केट में जितने भी कंट्रीज हैं उनकी लोकल परचेज पैटर्न के बारे में। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड ग्लोबल B2C ई कॉमर्स मार्केट, जहाँ पे हम बात करें क्रॉस बॉर्डर। मतलब आप इंडिया में बैठे बैठे दुनिया के कोई भी कोने में सर्व करो और इंडियन प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाओ। पिक्चर यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। आप देखेंगे मार्केट साइज दुनिया भर की 66 लाख करोड़ है, जहां पे लास्ट ईयर इंडिया ने परफॉर्म किया था अराउंड 40,000 करोड़। मतलब जो मार्केट साइज है उसका तकरीबन आप पकड़ के चलो 1% हिस्सा भी नहीं है। आई एम टॉकिंग क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स में वी आर डूइंग नथिंग, वी कैन से। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट जो बढ़ने वाला है और जिसका प्रेडिक्शन है कि 2023 तक हम लोग 650 लाख करोड़ का लोकल परचेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम करेंगे। एंड बट ऑब्वियस इन दैट केस ये इतना बड़ा प्रोजेक्शन इसीलिए किया गया है ताकि आने वाले टाइम में क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के थ्रू इंडिया बहुत सारे कंट्री में अपनी सर्विसेज देता होगा, जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पिछले 3 साल के बजट में ई कॉमर्स को फोकस करवा रही है। इट इज कॉल्ड द क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। एंड सो इवन गवर्नमेंट इटसेल्फ नोइंग दैट जब तक ये नहीं बढ़ेगा इंडिया का एक्सपोर्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ाना टिपिकल पार्ट है। एंड सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोजेक्शन लिया है कि आज जो हमारा क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स 40,000 करोड़ पे है, उनको हम 2030 तक 10 लाख करोड़ पे लेके जाएंगे। एंड डेफिनेटली सपने देखे हैं तो काम भी तो करना पड़ेगा, और उस तरह का काम राइट नाउ हो भी रहा है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली मैक्सिमम शेयर इसमें किसका है, तो B2C सबसे ज़्यादा, जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर आपको ऑर्डर देता है। देन आफ्टर B2B कंपनीज टू कंपनीज एंड ड्रॉप शिपिंग, जो कि आज की तारीख में चाइना से सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया इसके लिए धीरे धीरे कंपैटिबल हो रहा है। एंड अगर हम देखें कि मेनली कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, सो इट इज़ अमेजॉन, eBay एंड अली एक्सप्रेस। एंड धीरे धीरे इंडिया में भी कई ऐसी लोकल कंपनीज हैं जो धीरे धीरे क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स अपने प्लेटफॉर्म से दे रही है। एंड सो डेफिनेटली इंडिया इज द फ्यूचर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियाज कंपैटिबिलिटी। हम बात तो कर रहे हैं कि 10 लाख करोड़ तक हम क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को लेके जाएंगे, क्या हम इसके लिए कंपैटिबल हैं? एंड द आंसर इज येस, एब्सोल्युटली। और हम धीरे धीरे अपनी कंपैटिबिलिटी को बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? एक्सपांडिंग ग्लोबल मार्केट। ऑब्वियस अब दुनिया धीरे धीरे इंडिया की तरफ आ रही है और प्रोडक्ट को इंडिया से लेना चाहती है। सो हमारे लिए ग्लोबल मार्केट बहुत बड़े लेवल पे विकसित हो रहा है। बात करें गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी की, तो मैंने अभी बताया कि पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बजट में क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को लेके आई। अदरवाइज इसके पहले कभी क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को इतना फोकस नहीं दिया गया था। सो इट इज शोइंग दैट कि गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी में इन सारी बातों को ऐड कर रही है।
बात करें ग्रोथ ऑफ द डिजिटल पेमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जिस तरह से आज इंडिया में अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं एंड अपने गुड्स को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए दुनिया भर की अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वो इंडिया में अपना बेस बना रही है. एब्सोल्युटली दे आर नोइंग दैट इंडिया इज द फ्यूचर. इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड फॉर द यूनिक एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, बट ऑब्वियस पूरी दुनिया के अंदर अब अगर और कंट्री से मुझे डायरेक्ट अपने घर पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मुझे लोकल मार्केट में जाके खरीदने की जरूरत नहीं है. एंड सो पीपल कमिंग टू द पर्टिकुलर क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. कॉम्पिटिटिव लेबर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है क्योंकि जितना चीपर लेबर यहाँ पे है इतना कहीं पे भी नहीं है. एंड सो धारावी में भी हम लोग सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जिनको हम ग्लोबल मार्केट दे सकते हैं. पर जो दिखेगा वही बिकेगा, अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे. एंड सो दिस इज द टाइम टू शो अवर प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड. अगर वो दिखेगा तो कोई ऑर्डर करेगा और ऑर्डर करेगा तो यू विल अर्न द मनी. राइज ऑफ द ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड मार्केट प्लेसेस, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं वो एवरी ईयर 10 to 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं. एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन वर्ल्ड वाइड, जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन हर एक कोने में बढ़ रहा है 4G एंड 5G में, आज एक क्लिक पे सामान खरीदना आसान हो गया है. एंड सो वी ऑल आर नोइंग दैट कि अब मिडिल क्लास भी ऑनलाइन परचेज में बहुत आगे बढ़ रहा है. एंड वी हैव द वेरी ह्यूज मार्केट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेरिका, यूरोप एंड न्यू मार्केट जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बट ऑब्वियस फार ईस्ट. पोटेंशियल फॉर द डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट, एब्सोल्युटली जो हमने डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात आगे की, जहाँ पे जो सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन इंडियंस बनाते हैं ये दुनिया में शायद मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है. जो पोस्ट हम लोग बनाते हैं, जो मार्केटिंग हम लोग करके देते हैं, जिस तरह का इंटरैक्टिव पोस्ट हम मार्केटिंग के लिए बना के देते हैं, ये सारी सर्विसेज तो दुनिया को देखी ही नहीं है अभी. अगर उसके अलावा हम बात करें पर्टिकुलरली तो जो भी मार्केटिंग है उसमें आपका अकाउंटिंग सर्विसेज ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नाउ इंडियन कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स द दुबई एंड वहाँ पे अपना बेस बना के पूरी दुनिया में ये सर्विसेज दे रही है. बट अगर हम वर्ल्ड वाइड अप्रोच को देखें तो कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे लीगल सर्विस लोकल में लेना बहुत महंगा पड़ता है. अगर आप वो इंडिया से देते हो तो डेफिनेटली उनको सस्ता पड़ता है. एंड एवरीवन वांट टू सेव मनी, नो बॉस. एंड सो इंडिया इज द प्रीफर्ड मार्केट फॉर इट, क्योंकि जो काम हमने सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में किया है यही काम हम बाकी की सर्विस पे भी कर सकते हैं. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि उनकी ज़रूरत है क्या है. एंड इंडियन ब्रांड्स बिकमिंग रिकॉग्नाइजेबल ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म बिकॉज मेक इन इंडिया ने गेम पूरा चेंज किया. एंड राइट नाउ दुनिया भर के अंदर इंपोर्टर्स ये सोचते हैं कि अगर इंडियन मेड गुड्स है तो वी वांट टू इंपोर्ट. देयर आर द टू रीजन. आफ्टर पैंडेमिक चाइना के खुद की ऑथेंटिसिटी धीरे धीरे कम हुई एंड दूसरे नंबर पे ग्लोबली लोगों ने ये सोचना चालू किया कि खाली चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी का मतलब होता है पैर पे कुहारी. बिकॉज पैंडेमिक में सबको पता चला कि अगर ये सप्लाई चेन बंद हो जाए तो तुम्हारा सारा कामकाज ठप हो जाता है. एंड इन दैट वे अल्टीमेटली पीपल आर कमिंग टू इंडिया. दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री आफ्टर चाइना जो ये कंपैटिबिलिटी को क्रिएट कर सकता है. बट उसमें आगे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट तो बहुत बड़ा है, हम बहुत कुछ प्ले कर सकते हैं, हमारे पास वो फोर्टे भी है. वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी हैव द चीपेस्ट लेबर इन साइड द कंट्री एंड बट ऑब्वियस वी आर मैन्युफैक्चरिंग सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. बट इन चीज़ों पे अगर फोकस करें तो ग्लोबल मार्केट में हम बहुत अच्छा फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं. एंड द फर्स्ट एंड प्रॉपर थिंग इज प्रॉपर मार्केटिंग. एज आई टोल्ड, दिखेगा वो बिकेगा, अगर प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे. वी आर मैन्युफैक्चरिंग ए सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, पर क्या दुनिया को पता है कि हम बनाते हैं. देयर आर सेवरल क्लाइंट्स ऑफ माइन सेइंग दैट बॉस ये तुम इंडिया में बनाते हो क्या. मैं बोला तुमको क्या लगता है चाइना से लेके तुमको दे रहा हूँ क्या. अरे कॉटन के प्रोडक्ट से मेडिकल सर्जिकल की कॉटन हम ही तो प्रोड्यूस करते हैं भैया, तो हम खुद ही बनाते हैं. बोला अभी तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमको लगा कि चाइना ही बनाता होगा एंड पूरी दुनिया का यही ख्याल है. अगर मैं आप बैठे इतने में से किसी को भी पूछूं कि इंपोर्ट किधर से करना चाहिए तो जवाब एक ही आता है, इट इज़ चाइना. एंड पूरी दुनिया यही मानती है, क्योंकि हमने पेंडेमिक के बाद दिखाना चालू किया कि हम भी ये कर सकते हैं. पर अभी भी ये तो परसेंटेज वाइज अगर काउंट करें तो 1-2% है. जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा बिकेगा. एंड सो प्रॉपर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट क्वालिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग ग्लोबली, नो. सो जहाँ पे भी प्रोडक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अगर आप क्वालिटी देते हैं तो पैसा भी इतना मिलता है. सो डोंट, बट ऑब्वियस है कि कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, बिकॉज जहाँ पे क्वालिटी चाहिए वहाँ पे वो देना पड़ेगा. अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो भैया ये लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है वो खराब होता है.
ग्लोबल डिजाइन्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर कुछ सेल करना चाहता हूँ तो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास जो है वो मैं बेचना चाहूँगा, ये एटीट्यूड से बाहर निकल के हमें एटीट्यूड पकड़ना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए बताइए, मैं वो बना के देता हूँ। एंड देन बट ऑब्वियस वी विल बिकम मोर ग्लोबल। कंपिटिटिव प्राइसिंग इज ऑलवेज ऑन द टॉप बिकॉज आपकी कंपटीशन में चाइना है, एंड डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन कहीं पे भी इतना कोई हार्डकोर है। एब्सोल्युटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट बेनिफिट्स दैट एक्सपोर्ट में एक तो जीएसटी आपको रिबेट मिलता है, उसी एक्सपोर्ट इनवॉइस पे गवर्नमेंट आपको रॉड टेप देती है, और उसी एक्सपोर्ट इनवॉइस पे गवर्नमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। भैया ये सारी बातें गवर्नमेंट बेनिफिट के बारे में की, लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ है और उसमें एक्सपोर्ट करें तो उनका ड्यूटी भी जीरो होता है। आई डोंट थिंक सो कि हमारी कंपैटिबिलिटी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज्ड है। वी आर कंपैटिबल कंट्री, पर ये सारी नॉलेज अगर हमारे पास हो तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 3 बेनिफिट ऑन सिंगल एक्सपोर्ट। और उसके सामने तुम्हारे पास SEZ भी है, कहीं और से प्रोडक्ट क्वालिटी लेके आओ, मैकशिप करो और उसको आगे एक्सपोर्ट करो, अगेन यू विल अर्न अ लॉट। सो एवरीथिंग इज अबाउट द माइंडसेट, हाउ वी आर थिंकिंग अ बिजनेस। प्रोडक्ट कॉम्प्लायंसेस टॉप, भरत भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट ऑब्वियस प्रोडक्ट कॉम्प्लायंसेस में उसका बहुत बड़ा काम है स्टेलकोर का। सो आई मस्ट से दैट कि कहीं पे कुछ बेच रहे हो तो भैया ये जानना जरूरी है कि क्या वहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करता, बट बहुत कम सेक्टर में सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट अ बिग ग्लोबल मार्केट टू बी प्लेड। ब्रांड स्टोरी तो देखना ही चाहिए ना, आप कौन है, कहाँ से है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि जितना ब्रांड स्टोरी दिखना है उतना ज़्यादा वो बिकता है। एडुकेट अवर सेल्फ अबाउट द मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस अभी मार्केट में बहुत है, पर जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि ये प्रॉपर मैनर में हमें क्या सपोर्ट करता है, तब तक आप उसके ऊपर फायदा नहीं ले पाएंगे। आई हैव सीन मैनी पीपल, अलीबाबा के ऊपर अकाउंट खोला, 1 साल तक रखा, धंधा क्या हुआ, बोला कुछ धंधा नहीं मिला। हाउ इट इज पॉसिबल दैट कि कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म 170 कंट्री में अवेलेबल हो और उसके ऊपर आपको धंधा नहीं मिला? बात यह है कि अलीबाबा के ऊपर पैसा डालने से धंधा नहीं मिलता भैया, यू हैव टू बी एक्टिव आफ्टर इन्वेस्टिंग द मनी, और ये हमसे नहीं हो रहा है। अगर ये हम कर ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको पैसा तुरंत बनाना है, लेकिन एडुकेट अपने आप को नहीं करना है। एंड सो मैंने क्लियरली मेंशन किया, एडुकेट अवरसेल्व्स अबाउट द मार्केट प्लेस। एक्सपर्टीज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू नीड टू नो दैट हाउ वी कैन डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई एम नोइंग दैट कि बहुत सारी कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरों से करवाती है, एंड मैं ये भी जानता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द ईजीएस्ट सब्जेक्ट एवर जो मैंने देखा हुआ है। उसमें कुछ नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है ये हम कर नहीं सकते। अगर उसके फंडामेंटल्स को आप देख लें, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, तो आप खुद भी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड डू इट, बस तुम्हारा पैसा भी बचेगा और काम भी बहुत आसानी से बढ़ेगा। पेमेंट ऑप्शंस फॉर द बायर्स, एब्सोल्युटली अगर इजी पेमेंट ऑप्शंस है तो बायर फॉरेन कंट्री से इजीली परचेज करता है, एंड मुझे नहीं लगता कि पेपल जितना बड़ा नेटवर्क किसी का हो सकता है। सो व्हेन वी हैव द पेपल, व्हेन बायर हैज द पेपल, डेफिनेटली दे कैन सिंपली ट्रांसफर द मनी। एंड देन कस्टमर सपोर्ट एट द टॉप, आई एम ऑलवेज पुटिंग कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि जितना कस्टमर को आप सपोर्ट करेंगे उतना वो कंप्लीटली कंटिन्यूअसली बाइंग में जाएगा। एंड एक्सपोर्ट इज नॉट लाइक 1-2 कंसाइनमेंट भेज दिए, यस वी हैव डन द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज ऑलवेज लाइक कंटिन्यूअसली वो बायर तुम्हारे से परचेज करता रहे, तभी उनको एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। एंड सो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू फोकस। अगर हम इतनी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ा खुला हुआ है। And now we are moving further with the focus sectors. Obviously, in which sector we have lots of opportunities when I'm talking about India. Software, IT consultancy and digital content. इसमें सॉफ्टवेयर एंड IT में हम अच्छा काम करें, लेकिन डिजिटल कंटेंट में हमारा इतना काम अभी है नहीं। इसमें पोटेंशियल दुनिया भर का है। टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, बट ऑब्वियस वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड सो दुनिया को हमारी एथनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती है। अगर वो क्वालिटी हम प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली दुनिया हमारे पास ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लेवल पे खरीदी कर सकती है। हैंडीक्राफ्ट एंड होम डेकोर में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वी आर एट द टॉप। ज्वेलरी एंड एसेसरीज में भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वी आर द टॉप, बिकॉज जितनी डिज़ाइन इंडिया में बनती है उतनी डिज़ाइन मैंने दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखी है। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 36% दुनिया की टोटल ओरल एंड इंजेक्टेबल मेडिसिन का जो इम्पोर्ट होता है उसमें से 36% ये शेयर इंडिया का है। एंड डेफिनेटली ये शेयर हम और भी बढ़ा सकते हैं, जिसमें रिटेल मेडिसिन का शेयर सबसे बड़ा है।
स्पाइस टी, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट, ऑब्वियसली वी आर एट द टॉप। लेदर गुड्स की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में लेदर गुड्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे उठ रही है, और यहाँ पे बायर्स अब इंडिया को फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑथेंटिकेट सर्विस, एंड दूसरी जगह पे वो चाहते हैं कि अब हम दूसरे कंट्री की ओर बढ़े जो कि हमें रेगुलर सप्लाई दे पाए, और उसमें इंडिया डेफिनेटली टॉप पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर गुड्स, वी आर मूविंग सो फास्टर इन दैट केस। बात करें टॉयज एंड एजुकेशनल प्रोडक्ट की, तो इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज ऑफ अवर 2019 इंपोर्ट पॉलिसी, जो रेस्ट्रिक्शंस टॉयज पे आया, और उसकी बदौलत आज इंडिया अपने टॉयज खुद बनाने लगा है, एंड डेफिनेटली वो भी ऐसे टॉयज जिनकी कंपैटिबिलिटी आप चाइना से कर सकते हैं और प्राइसिंग उनसे 20% कम है। एंड डेफिनेटली पैंडेमिक में हमने रिसर्च किया, स्टडी किया, एंड हमने ये सारी बातें तय की कि बट ऑब्वियस हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली चाइना ही बना के दे सकता है। बुक्स एंड स्टेशनरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स, बिकॉज बुक्स एंड स्टेशनरी में जितनी भी स्टोरी टेलिंग बुक्स होती है उनका बहुत बड़ा मार्केट है। अगर किसी एक कंट्री को पकड़ के उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चरल स्टोरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स आप चाहे इतने दाम में बेच सकते हैं। प्रिंट करना इंडिया में बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो कंटेंट आप दे रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आउट अ बिग मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज, एब्सोल्युटली वी आर द चीपर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, एंड सो देर आर सेवरल रिक्वायरमेंट कमिंग इन इंडिया दैट हमें छोटे छोटे ऑटोमोबाइल पार्ट्स चाहिए जो हम इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट वॉज द फोकस सेक्टर, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मुंबई, एब्सोल्युटली Mumbai has what? Handicraft and home decor. There are several companies जो यहाँ पे handicraft and home decor बनाती है, जिनका हम ग्लोबल मार्केट ई कॉमर्स से बना सकते हैं। टेक्सटाइल एंड अपैरल में खासतौर पे साड़ी, कुर्ता एंड बट ऑब्वियस खादी, तो ये सारी प्रोडक्ट भी मुंबई के अंदर बनती है। ज्वेलरी की बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी एंड टेम्पल ज्वेलरी, अगेन पूरे इंडिया के अंदर मुंबई इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द ज्वेलरी, सो बट ऑब्वियस वी हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। फार्मास्यूटिकल, एज आई टोल्ड ऑलरेडी दैट वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बट रिटेल का हमारा काम सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो रिटेल सेक्टर के अंदर इतना हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना कि वर्ल्ड का मार्केट है। देन आयुर्वेदा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज फॉरेन कंट्री के अंदर जो फॉरेनर्स है वो अपने घर में कायम चुन के डब्बे रखते हैं, बिकॉज सबको पता है कि एलोपैथी खाने से एक दिन किडनी या लिवर फेल होगा, इससे क्या होगा, मैक्सिमम लूज मोशन, नथिंग एल्स, यस और नो, बट ये आपको फायदा तो देता ही है। सो डेफिनेटली दैट्स व्हाट द आयुर्वेदा। अभी भी आयुर्वेदा इतना प्रिवेल नहीं हुआ है वर्ल्ड में जितना होना चाहिए और जितना उसमें पोटेंशियल है, एंड वी ऑल आर नोइंग दैट कि आज की डेट में भी हम पहले आयुर्वेदा को प्रीफर करते हैं, फिर एलोपैथी में जाते हैं। टॉयज़ की बात करें, ऑलरेडी एज आई टोल्ड कि हम लोग रिक्रिएशनल टॉयज़ बहुत सारे अभी बनाने लगे हैं, अब उनको ग्लोबल मार्केट मिलेगा तो इसका ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। टेक गैजेट्स की बात करें तो रिफर्बिश टेक गैजेट्स, बट ऑब्वियस ये भी मुंबई का फोर्टे है, जहाँ पे बहुत सारे रिफर्बिश गैजेट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफर्बिश करके एक्सपोर्ट करते हैं। फर्नीचर, एब्सोल्युटली इट इज़ वन ऑफ द वेरी ग्रेट एरिया, जहाँ पे भी मुंबई के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड देयर आर सेवरल मैन्युफैक्चरर। एंड फेस्टिव एंड वेडिंग सप्लाईज लाइक तोरण, गिफ्ट एंड बॉक्सेस, ये भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो मुंबई में बनाती है। सो डेफिनेटली आई एम सिंपली कैन से दैट कि देयर आर सेवरल प्रोडक्ट जो मुंबई के पास है जिनको हम डायरेक्टली ई कॉमर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू से दैट कि मुंबई ये कैपिटल है जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल की, यस। एंड ये सारी बातें जो हमने की वहाँ पे आता है, बट ऑब्वियस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में अगर दुनिया में सबसे टॉप पे कोई है तो ये पेपल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सेवरल फीचर्स जो आगे बट ऑब्वियस पेपल टीम विल शेयर विद यू, सो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट अमेजिंग थिंग्स। One again, I am saying that India is the future, and definitely in that case we have to prepare ourselves, boss. बहुत बड़ी requirement India की ओर आ रही है। I am wishing a great luck to you all of you. Thank you.